तीन जन पाकिस्तानी आतंकवादी बिहार भितर पशिंट नेपाल बॉर्डर दे बिहार भितर पशिंट गुइंदा सूचना पर सारा राज्य को हाई अलर्ट रे रखा जायछि। संदिग्ध आतंकवादी स्केच जारी करा जायछि। तीन आतंकवादी जैसे मोहम्मद आतंकवादी संगठन सदस्य सेमानंकु चिन्हट करा जायछि। सेमाने हेले रावलपिंडीर हसनान अली, उमरकोट आदिल हुसैन एवं बाहवलपुर मोहम्मद उस्मान एने बिहार पुलिस सूचना देछि। सेमाने अगस्त द्वितीय सप्ताह रे काठमांडू रे पहुंचीथिले। गत सप्ताह रे बिहार रे पसिछंती। बिहार रो नेपाल को लागिथिबा बॉर्डर अंचल रे सुरक्षा को कड़ाकड़ी करा जायछि। बिहार रो जोड़ी होछंती आरती सिंह। आरती जी, क्या हालत है वहां पे? जैश के जो तीनों आतंकी हैं उनके घुसने के बाद सबसे पहले तो जो सीमावर्ती इलाके हैं उनमें अलर्ट जारी किया गया है, या फिर यूं कहें कि पूरे बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से। और आपको बता दें कि बहुत आसान रास्ता चुना, क्योंकि बिहार का सीमावर्ती इलाका जो नेपाल से जुड़ा हुआ है वहां पर बहुत आसानी से इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, घुसपैठ हो सकता है। वहां पर ना ज्यादा चौकसी होती है और ना ही ज्यादा सुरक्षा कर्मी होते हैं। वहां पर बिहार और नेपाल के लोग आना जाना बहुत सुगम रास्ते से करते हैं, तो कोई ज्यादा मॉनिटरिंग भी नहीं होती। तो ये सबसे सेफ पैसेज ढूंढा आतंकियों ने यहाँ से बिहार में घुसने का। अब ये तीन आतंकी जो हैं, इनमें हसनान अली जो रावलपिंडी का रहने वाला है, आदिल हुसैन जो उमरकोट का रहने वाला है, मोहम्मद उस्मान जो बहावलपुर का रहने वाला है, ये तीन आतंकी हैं और जैश मोहम्मद संगठन के हैं। ये जैश के ये तीनों आतंकी नेपाल के रास्ते, ये कहा जा रहा है कि अगस्त के दूसरे सप्ताह में ही इन तीनों ने बिहार में एंट्री की है। और जैसे ही ये खबर मिली है, पुलिस हेडक्वार्टर ने पूरे बिहार में हाई अलर्ट जारी किया है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, अब बिहार में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के वक्त ऐसे में आतंकियों का घुसना, वो भी पाकिस्तानी आतंकियों का घुसना, किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं ये आतंकी। तो इसे लेकर एक बड़ी कार्रवाई भी अब एक्शन के मूड में नजर आ रही है बिहार पुलिस। हालांकि अब देखना ये भी होगा कि गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ इनपुट मिल पाता है इस मामले को शॉर्ट आउट करने के लिए और इन आतंकियों को पकड़ने के लिए। लेकिन ये जो नेपाल और बिहार का बॉर्डर और वहाँ अभी तीन आतंकी को पकड़ने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, क्या क्या स्टेप लिया जा रहा है? देखिए, एसआईटी गठित की गई है, स्पेशल टीम बनाई गई है सभी जिलों में, खासकर जो सीमावर्ती इलाके हैं जैसे अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, ये जो इलाके हैं, साथ ही सुपौल, किशनगंज और पश्चिम चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, ये वो इलाके हैं मधु जो नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं। तो इन जिलों में सबसे ज्यादा चौकसी बरती जा रही है और जो स्पेशल टीम बनाई गई है वो सब इन्हीं कामों में लगाया गया है उन्हें, कि सबसे पहले तलाश किया जाए उन आतंकियों को कि अगर वो बिहार में दाखिल हुए हैं तो फिलहाल कहाँ छुप कर बैठे हैं और क्या कौन सी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। तो ये वो जिन जिलों के नाम मैंने बताए, वो जिले नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं और ये बहुत आशंका जाहिर की जा रही है कि इन्हीं एरिया में, इन्हीं क्षेत्रों में आतंकी छुपे हो सकते हैं। तो ये जो टीम है स्पेशली उनकी तलाश कर रही है और सबसे बड़ी बात है कि इन्हें न्यूट्रलाइज करना सबसे बड़ा चैलेंज होगा, न सिर्फ राज्य पुलिस के लिए बल्कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के लिए भी, क्योंकि अभी चुनाव होने हैं बिहार में। बड़े बड़े बिल्कुल आरती जी, जैसे आप बोल रहे हैं कि चुनाव है आगे और ये नेपाल के रास्ते से और काठमांडू के रास्ते से वो लोग आ रहे हैं और आ गए हैं, तो वहां पे टाइट सुरक्षा नहीं होता है। अभी वो सुरक्षा को बढ़ा दिया जाएगा? बिल्कुल बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अब ये चीज है कि इन तीनों आतंकियों के नाम और तस्वीर सामने आ चुकी है। इन तीनों के जो तस्वीरें सामने आई हैं, तो ये अब थोड़ा आसान होगा इन्हें डिटेक्ट कर पाने में और इन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? जैसे ही बिहार चुनाव की दस्तक हुई और बड़े यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक पहुंच चुके हैं कैंपेन के लिए बिहार में, ऐसे में सीमावर्ती जिलों को सील नहीं किया जाना, वहां पर लूप होल्स छोड़ना, ये बहुत बड़ा चैलेंज अब बिहार पुलिस के लिए ही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय के लिए भी है कि अगर ये पाकिस्तान के जैसे आतंकी जो संगठन है उससे तीन आतंकी अगर घुस आए हैं, अगर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं तो फिर इसका जिम्मेवार कौन होगा। तो स्पेशल टीम लगाई गई है इनकी तलाश में, ढूंढा जा रहा है इन्हें और बहुत संभव है कि बहुत जल्द पुलिस को कामयाबी मिले, सुरक्षा बलों को कामयाबी मिले। मधु, बिल्कुल सुरक्षा बलों को कामयाबी मिले ये हम चाहेंगे। तो अभी आरती जी क्या बोला जा रहा है, कुछ योजना वो लोग किए थे, ऐसे कुछ सस्पेक्ट किया जा रहा है?
नहीं देखिए, पुलिस अपने हिसाब से जो काम कर रही है वो तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ जो लोकल्स हैं उनको भी, उनसे भी पुलिस ने अपील की है, क्योंकि इन आतंकियों की तस्वीरें आ चुकी हैं, तो ये तस्वीरें हर जगह चिपकाई जा रही हैं लोगों के साथ, जो लोकल्स हैं उनके साथ शेयर किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी संदिग्ध आपको दिखे तो बाकायदा एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है मधु, और उस नंबर पर लोकल्स या फिर कोई भी शख्स उस नंबर पर वो इनपुट दे सकता है कि किसी संदिग्ध के होने या रहने की जानकारी मिली है। तो एक ये है, दूसरा जो पासपोर्ट है उनका, वो भी, उसके भी सारे नंबर्स और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको भी सर्कुलेट किया जा रहा है कि अगर इस नंबर का या ये पासपोर्ट उस जगह पे, अगर एयरपोर्ट पे या फिर कहीं भी डिटेक्ट होता है तो आप ये सूचना दे सकते हैं। साथ ही जो खुफिया तंत्र है क्या है, मॉनिटरिंग चल रही है। हालांकि खुफिया एजेंसी ये कह रही है कि आतंकी घुसे हैं बिहार में, तो ये किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश जरूर होगी, और खासकर बिहार में जब चुनाव है, बिल्कुल चुनाव है बिहार में, अब आतंकी का घुसना एक चैलेंज से बहुत बड़ी बात है, ये हम बोल सकते हैं। और जैसे कि आतंकी घुसे हैं तो उनका स्केच भी जारी किया गया है, ये आतंकी को छुपने नहीं देगा, ये हम बोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरती सिंह आम सहित बिहार जोड़ी होते संपर्क में अधिक सूचना दूसरी। बिहार जो भाव में 3 आतंकवादी लुचि रही, स्केच जारी कर सुरक्षा को आहुरी कड़ाकड़ी कर।